बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बजरिया मोबाइल ऐप वीज़ा में 30 दिन की तोसी का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने विज़िट वीज़ों में तोसी के लिए एक नया और आसान अमल मुतारिफ कराया है, जिससे रिहायशियों के रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए मुल्क में अपने क़याम को तूल देना आसान हो गया है। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त शहरियत, कस्टमर और पोर्ट सिक्योरिटी ICP अब वीज़ा होल्डर्स को अपने दौरे में 30 दिन की तोसी करने की इजाज़त देता है। ये स्मार्ट एप्लीकेशन UAE ICP के ज़रिए सिर्फ 750 दरहम की फ़ीस अदा करके किया जा सकता है। वीज़ा में तोसी के लिए दरख्वास्त देने के लिए ज़ायरीन का मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस्मानी तौर पर मौजूद होना ज़रूरी है और उनके पास कम अज़ कम 6 माह की मियाद के साथ पासपोर्ट होना चाहिए। तोसी के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात में असल दाखिले का इजाज़तनामा और एक रंगीन ज़ाती तस्वीर शामिल है, जो मखसूस मियारात पर पूरा उतरती है। दरख्वास्त के अमल के दौरान दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात और दस्तावेज़ात फराहम करना है। नामुकम्मल मालूमात के नतीजे में 30 दिनों के बाद इलेक्ट्रॉनिक रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई दरख्वास्त 3 बार मुस्तरद हो जाए तो इसे मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। मुस्तरद शुदा दरख्वास्तों के लिए रकम की वापसी सिर्फ जारी करने की फ़ीस और फराहम करदा माली ज़मानतों का अहाता करती है। दरख्वास्त की तारीख के 6 माह के अंदर रकम की वापसी कार्रवाई की जाती है और क्रेडिट कार्ड की अदायगी के ज़रिए की जा सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम बैंक चेक या बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए रकम की वापसी का ऑप्शन भी पेश करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर फ़ायदा उठाया जा सकता है। ICP ने अपने सारिफ दोस्त मोबाइल ऐप के ज़रिए रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए विज़िट वीज़ों में तोसी के अमल को आसान बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए विज़िट वीज़ा जारी करते वक्त कुछ शराइत को पूरा करना ज़रूरी है, बशमूल ताल्लुकात का सबूत और दौरे की वजूहात वगैरह। मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर मुल्की बीवी अपने GCC शहरी शोहर से मिलने का इरादा रखती है तो इसके पास अपने शोहर के मुल्क में एक दुरुस्त रिहायशी इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सऊदी अरब से है। सऊदी हुकूमत का फूड सपोर्ट प्रोग्राम 7 लाख पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब सफारत खाने ने शाह सलमान इंसानी इमदाद और रिलीफ सेंटर की जानिब से पाकिस्तान में साल 2023 और 24 के लिए फूड सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब सफारत खाने ने शाह सलमान इंसानी इमदाद और रिलीफ सेंटर के जानिब से पाकिस्तान में साल 2023 और 24 के लिए फूड सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया। इमदाद की तकसीम की तकरीब का इफ्तिताह इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने में किया गया, जिसमें पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर तल्ला महमूद मेहमान खसूसी थे। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने इस मौका पर कहा कि प्रोग्राम के तहत 1,05,000 खाने के पैकेट और 10,000 टन राशन मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाएगा। प्रोग्राम से पाकिस्तान के 40 अजला में 7,35,000 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि शाह सलमान रिलीफ सेंटर इस वक्त 4 बरआज़मों के 92 से ज़ायद मालिक को इंसानी और तरक्याती इमदाद के फ़राहमी में मसरूफ़ अमल है, जिससे दुनिया भर में लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं।
شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے پاکستان کے تمام صوبوں میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے 4 مراحل میں 10,000 ٹن کے 1,05,000 فوڈ پیکٹ تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق اس پروجیکٹ سے پاکستان کے 4 صوبوں کے 40 اضلاع میں سے سندھ کے 13، بلوچستان کے 10، خیبر پختونخوا کے 2، گلگت بلتستان کے 3، پنجاب کے 2 اضلاع شامل ہیں، جن میں خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سفارت خانے نے جاری اعلامیہ کے مطابق فوڈ پیکج میں تمام تر ضروری اشیاء خوردنوش شامل ہیں۔ ایک فوڈ پیکج 95 کلو گرام پر مشتمل ہے، جس میں 80 کلو فائن آٹا، 5 کلو دال چنا، 5 لیٹر کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام چینی شامل ہے۔ یہ پروجیکٹ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے زیر نگرانی ضرورت مند افراد میں شفاف طریقے سے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان بھائی چارے کی مضبوط رشتے سے منسلک ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر امداد کی۔ انہوں نے 2022 میں آنے والے سیلاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انسانی بنیادوں پر کی گئی سعودی امداد ایک مثال ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔